चलिए आज स्टार्ट करते हैं साइंस टेक की अपनी पहली क्लास। साइंस टेक एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस सेगमेंट से आने वाले क्वेश्चंस के नंबर्स ज्यादा हैं। साइंस टेक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, न्यूक्लियर, नैनो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक में बाकी चीजों में आपका क्या क्या आता है, आपका डीएनए, मेडिसिन, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इन सब के बारे में फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है जो पढ़ेंगे। आज हम डॉक्टर भी बनेंगे, मरीज भी बनेंगे, साइंटिस्ट भी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे धीरे धीरे। तो ये लेक्चर बहुत यूनिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ना जरूरी होता है। इसका पहला लेक्चर जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी से है, जैसे कि हमारी धरती मैया है और ये उसके ऊपर चलने वाले भैया हैं जिनको हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो ये जो सैटेलाइट भैया होते हैं ये धरती से ज्यादा ऊपर नहीं होते, पर धरती के एटमॉस्फेयर को चीर के ऊपर चले जाते हैं तो लगता है धरती के ऊपर है। ठीक है, धरती बहुत ऊपर है, धरती के बहुत ऊपर जाने की औकात सैटेलाइट की भी नहीं है, बट हमारी औकात से ऊपर है, इसलिए उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। आइए पहले पढ़ते हैं व्हाट इज स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी फॉर यूज इन ट्रेवल और एक्टिविटीज बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फॉर पर्पस सच एज स्पेस फ्लाइट एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस टेक्नोलॉजी का मतलब है धरती के ऊपर चले जाओ और वहां पे जाकर जांच पड़ताल करो। अब धरती से ऊपर जाने का मतलब मर के नहीं, स्पेस क्राफ्ट में बैठ के चले जाओ या एक सैटेलाइट भेज दो, नीचे से बैठ के स्टडी करो। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेज दीजिए, जैसे एलॉन मस्क भैया। आप छोटे छोटे सैटेलाइट भेजिए, धरती से ऑब्जर्वेशन करिए। जरूरी थोड़ी ना कि सूरज के पास जाके छू के देखो हाँ गर्म है, जो बता रहे टेम्परेचर है तो है, बात कर। ठीक, स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्लूड स्पेस व्हीकल्स सच एज स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन, ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, deep space communication, in space propulsion, wide variety of other technology including support infrastructure equipment and process। बहुत सारी चीजें आती है। स्पेस क्राफ्ट भी जाता है, ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल भी जाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, वेरियस इक्विपमेंट्स हैं, वेरियस डेवलपमेंटल पार्ट हैं, सब कुछ हवा में आप उड़ा सकते हो अगर आपको स्पेस टेक्नोलॉजी आती है तो। ऐसे मत करना कागज का जहाज बनाया उड़ाया उड़ जाओ, उड़ेगा नहीं, वो नीचे आ जाएगा। ग्रेविटी को पार करना पड़ेगा आपको। द स्पेस एनवायरनमेंट इज सफिशिएंटली नोवेल एनवायरनमेंट दैट अटेम्प्टिंग टू वर्क इज ऑफन रिक्वायर्स न्यू टूल्स एंड टेक्निक। ये अंधेरा है, यहां से क्या आ जाए आपको क्या पता। पृथ्वी के ऊपर भी तो धरती को डर लगता है ना, अंधेरे में रहती है। जैसे आप अंधेरे में रहते हो तो आपको डर लगता है, वैसे हमारी धरती माँ को भी डर लग सकता है। ऑर्बिट क्या होते हैं? ऑर्बिट एक ऐसा पाथ होता है जहां पर हम होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसी के आसपास घूमते रहते हैं। ठीक है, मार्स एंड अर्थ हैव orbit which change with time, planet is probably in the orbit around the smallest star। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मान लो सूरज है, ठीक, और ये धरती है, तो ये ऐसे ट्रेवल करता है, तो ये हर बार अपना पाथ बदलती रहती है। सेम मार्स करता है, अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स भी यही करता है। तो यहां पर बात आ रही है, देखिए अगर धरती के भी पाथ की बात करें या चलो चंद्रमा की बात करते हैं, देखिए इसका पाथ देखिए, तो ये जो पाथ चेंज होता है इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल पाथ। और ये पाथ कभी राउंडर नहीं होता, ये हमारे इलास्टिसिटी लेके बैठा होता है, ऐसे रहता। किसी भी पाथ को ऐसे इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ पे ग्रेविटी का पुल ज्यादा है, यहाँ पर जब पुल लगता है तो इसको दूर स्पिन कर देते हैं। तो ये पाथ कभी राउंडर नहीं दिखता, मतलब किसी भी प्लेनेट को आप ऐसे रखो और एक प्लेनेट ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, ये सिर्फ देखने में अच्छा लगता है टीवी स्क्रीन। रियल में धरती नाचती फिरती, बस हमको नहीं पता चलता कि धरती नाच रही है, क्योंकि धरती ऐसे सिचुएशन में सेटल्ड है जहां पे नाचेगी तो भी नहीं पता चलेगा। ठीक, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स, एक होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, एक होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, एक होता है सन सर्कुलस ऑर्बिट, एक होता है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ये मान लो धरती है, एक ये ऑर्बिट है, एक ये ऑर्बिट है, ठीक, एक ये ऑर्बिट है, तो हर एक ऑर्बिट बिल्कुल अलग अलग काम करेगा ना। कोई भी ऑर्बिट ऐसा तो है नहीं कि साथ में, जैसे ये वाला ऑर्बिट जो है इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। ये वाला धरती में बहुत निचले भाग में रहना, मतलब बहुत ऊंचा नहीं जाना, जहां से आप आराम से झरना, मछली सब देख सकते हो दूरबीन लगा के। हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होती है? द हाई अर्थ ऑर्बिट इज अ जियोसेंट्रिक ऑर्बिट विद एन एल्टीट्यूड इंटरली अबव द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट कितनी होती है बेटा? 35,786 किलोमीटर या 22,236 माइल।
When a satellite reaches exactly 42,160 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर अबाउट 36 किलोमीटर सरफेस, इसको बोलते हैं स्वीट स्पॉट। अब ये स्वीट स्पॉट क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से समझना आप लोग। लेट्स सपोज ये धरती है, ठीक बच्चों, हम इतने किलोमीटर दूर चले गए तो हम यहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम कांस्टेंट हो गए, मतलब अब हम धरती के साथ घूमेंगे। मतलब आपको अगर यहीं पे दिख रहा है तो हाँ, ये सैटेलाइट परमानेंटली यहीं दिखेगा। स्वीट स्पॉट का मतलब है जहां पर धरती की ग्रेविटी और वो स्टेबल हो। अब ये एकदम उसी जगह दिखेगा, ये बदलेगा नहीं, इसी जगह पर हमेशा में ये सैटेलाइट दिखता रहेगा, उसे बोलते हैं स्वीट स्पॉट। ठीक है, ये देखिए यहां लिखा है द सैटेलाइट ऑर्बिट द सेम स्पीड एट द अर्थ इज टर्निंग, द सैटेलाइट सीम्स स्टे इन द प्लेस ओवर अ सिंगल लॉन्गिट्यूड। जितनी तेज धरती घूम रही उतनी तेज वो भी घूम रहे हैं, तो दोनों स्टेबल ही तो दिखेंगे, एक ही साथ चल रहे हैं। भाई पे एकदम आगे पीछे हो तो समझ में आता है, ये एग्जैक्टली सेम चल रहा है। अच्छा, एक छोटी सी चीज, धरती ऐसे घूम रही है, ठीक, अगर धरती ऐसे घूम रही है, अब अगर इसकी हमें पिक्चर बनानी है, मतलब फोटोग्राफी करनी है, तो ऐसे सैटेलाइट डालेंगे कि ऐसे सैटेलाइट डालेंगे, ऐसे डालेंगे कि ऐसे डालेंगे। धरती ऐसे घूम रही है तो ऐसे डालेंगे कि ऐसे ऊपर वाला डालेंगे। एग्जाम्पल ऐसे जैसे धरती की हमें पिक्चर बनानी है, ये धरती है तो हम सैटेलाइट यहां डालेंगे पोल पे, या हम ऐसे सीधे डालेंगे इक्वेटर पे। इक्वेटर पे डालेंगे, क्यों? इक्वेटर पे तो उसके साथ घूम जाएगा। देखो धरती यहां से ऐसे घूम रही है, पोल पे यहां सैटेलाइट है, वो ऐसे घूम रहा है, धरती ऐसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है, पोल ये ऐसे पोल टू पोल घूम रहा है, तो ये जितना घूमेगी उसकी सारी पिक्चरें कलेक्ट नहीं कर लेगा पोल से। धरती ऐसे घूम रही है ना, ये पोल पर स्टेबल है, तो धरती घूमती जाएगी, मल्टीपल इमेज नहीं खींचता चला जाएगा। पर अगर उसके पैरेलल होगा तो फोटो कैसे खींचेगा? ये सब चीजें समझनी पड़ती है। सैटेलाइट जब डाला जाता है, इसे नहीं साइंटिस्ट कहीं पे भी डाल देते हैं, भैया ये डालना है। कम्युनिकेशन के लिए भी कौन सा सैटेलाइट? दोनों चाहिए, ये भी चाहिए, इन दोनों की जरूरत अभी सब बताएंगे। तो जब फोटो वोटो बनानी है या इमेज हाई रेजोल्यूशन चाहिए तो हमेशा पोल टू पोल घूमते हैं। Weather monitoring. A geostationary orbit is extremely valuable for weather monitoring because satellite in this orbit provide a constant view of the same surface area. ध्यान समझो, इन्होंने क्या बोला? वेदर मॉनिटरिंग के लिए हमें कौन सा सैटेलाइट चाहिए? हमें कौन सा एरिया चाहिए? जियो स्टेशनरी। ठीक, अगर इस एरिया में हम हैं तो एक ही एरिया को कांस्टेंट पकड़ के हमें देता जाएगा, हम इसी एरिया को मॉनिटर करते जाएंगे कि धरती के साथ घूम रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर रीजन के वेदर के बारे में हमें पता चलेगा। मान लो अमेरिका है, अमेरिका अपना वेदर फोरकास्ट करना चाहता है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डालेगा जो इक्वेटर के एक पॉइंट पे जाके स्टेबल हो जाएगा। अगर वो अमेरिका की तरफ फेस कर रहा है तो अमेरिका ही दिखाएगा। तो क्या होगा, उस क्षेत्र को लगातार मॉनिटर कर रहा है, कब बादल बन रहे, कब जा रहे हैं, कब हवा उड़ रही है, कब चिया उड़ रही है, कब कौन उड़ रहा है, तो बता देगा कि भैया बारिश होने वाली। ठीक, communication satellite, because geostationary satellite is always over a single location, they can also be used for the communication. geostationary में यूएस के पास ही सैटेलाइट रहेगा, तो कम्युनिकेशन के लिए भी तो जियोस्टेशनरी भी जरूरी है ना हमारे लिए। तो जियोस्टेशनरी पे कम्युनिकेशन भी रहते हैं, जो एरोप्लेन और शिप्स को सर्च करने में मदद करते हैं और रेस्क्यू के टाइम पर मदद करते हैं। अब सोलर एक्टिविटीज देखनी है। फाइनली मैनी हाई अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट मॉनिटर सोलर एक्टिविटीज। अब ये ऐसे होते हैं जो स्पेस वेदर पे ध्यान देते हैं, वो धरती के और उनके बीच में, जैसे हमने आदित्य लॉन्च किए। आदित्य क्या लॉन्च किया हमने? जियो स्टेशनरी में डाला है, और क्या डाला है? लेंजरेजस पॉइंट कौन सा? आदित्य L1 है, 2 है, 3 है, 4 है, L1 है, लेंजरस पॉइंट 1 पे डाला, मतलब वो सूर्य को फेस करेगा, धरती को नहीं फेस करा, तो वो कांस्टेंट सूर्य को देखता रहेगा, वहां से जो भी रेडिएशन आएगा वो हमें बता दे। ठीक, हायर अर्थ ऑर्बिट में इतनी चीजें। अब आते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट, उससे और थोड़ा नीचू आ गया। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इंटरमीडिएट सर्कुलेशन ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट इज अ मीडियम अर्थ ऑर्बिट समटाइम्स कॉल्ड द अर्थ ऑर्बिट और द इंटरमीडिएट सर्कुलर ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट से ऊपर मिडिल अर्थ ऑर्बिट से ही आप किसी सैटेलाइट तक जा सकते हो, किसी ग्रह तक जा सकते हो, इसलिए क्लोजर टू अर्थ सैटेलाइट इन द मीडियम अर्थ ऑर्बिट मूव्स मोर क्विकली। अब यहां पर वो बहुत तेज घूमते हैं। मोस्ट कॉमन यूज नेविगेशन, कम्युनिकेशन एंड द
जियोडिक स्पेस एनवायरनमेंट साइंस। अब जैसे मीडियम और ऑर्बिट पे तो ग्रेविटी ज्यादा लग रही है तो बहुत तेज घूमेंगे, इनकी स्पीड बहुत तेज होगी। जब इनके घूमने की स्पीड तेज होगी तो हो सकता है धरती चक्कर 24 घंटे में लगाए और ये 24 घंटे में 8 से 16 चक्कर लगाए। तो ये बार बार धरती को देखते हैं। अब जैसे आपको सर मीडियम अर्थ ऑर्बिट में क्या होगा, तो हो सकता है तुम 8 बार सनसेट और सनराइज देख लो एक दिन में। भाई चक्कर तेजी से लगा रहे हो तो तुम्हारे लिए हर 2-2 घंटे में 3-3 घंटे में क्या हो रहा होगा, सनसेट सनराइज सनसेट सनराइज। तो ये मजा एक दिखता है वहां पे। लोअर अर्थ ऑर्बिट बहुत छोटी होती है, 160 किलोमीटर सबसे नीचे है और मैक्सिमम है 1000। इससे ऊपर मिडिल अर्थ ऑर्बिट स्टार्ट हो जाएगी। बाय कंपैरिजन मोस्ट कमर्शियल एरोप्लेन डू नॉट फ्लाई एट द एल्टीट्यूड ऑफ द ग्रेटर देन 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर से ऊपर कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं जाती, ठीक है। सो इवन द लोएस्ट ऑर्बिट मोर देन 10 टाइम्स हायर देन दैट। लोअर ऑर्बिट 160 किलोमीटर ऊपर है तो प्लेन तो कभी वहां टकरा ही नहीं सकता जाके। अनलाइक सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मस्ट ऑलवेज ऑर्बिट अलोंग अर्थ इक्वेटर। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या करता है, इक्वेटर के साथ ही घूमता है। लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट डू नॉट ऑलवेज हैव टू फॉलो द पर्टिकुलर पाथ अराउंड द अर्थ इन द सेम वे देयर इज अ प्लेन कैन टिल्टेड। दिस मीन्स देयर आर मोर अवेलेबल रूट्स फॉर द सैटेलाइट इन लियो। ठीक है, अब इसका मतलब समझो। इन्होंने कहा लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये अगर हमारी धरती है तो जरूरी नहीं है कि वो इसी पाथ को फॉलो करे। एक बंदा इस पाथ पे होगा, 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 एक बंदा यहाँ 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 होगा। ऐसे करते हुए बहुत सारे सैटेलाइट हो गए। फिर इसरो ने कहा अब हम भी जाग गए। इसरो ने कहा हम भी जाग गए। अरे अच्छा, अब क्या करें? अब उन्होंने देखा, इसी को बोलते हैं स्पेस विंडो। स्पेस विंडो का मतलब होता है जब ये सैटेलाइट पास करे और जब धरती से कोई सैटेलाइट उड़े तो इन सारे भंवर जाल में किसी सैटेलाइट से हमारा सैटेलाइट टकराए। तो वो स्पेस विंडो अगर 1 मिनट का है तो उस 1 मिनट में वो विंडो पूरी पार करनी है। अगर बीच में आ गए तो 2-3 सैटेलाइट दय मारोगे तुम अपने सैटेलाइट के साथ। तो पहले तो अपने सैटेलाइट का नुकसान, फिर 5-6 सैटेलाइट का और नुकसान, फिर उनके मलबे ने और 100 सैटेलाइट का नुकसान कर दिया। बस आपकी लंका लग गई। जितने इसरो के प्रोजेक्ट है 50 साल के सारे सैटेलाइट भरते भरते चुक जाएंगे। ठीक, तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ऑर्बिट बहुत सारे हैं। यहाँ पे ऑर्बिट की प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल ऑर्बिट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने क्या कहा भाई, सैटेलाइट इमेजिंग है ना। It is the orbit most commonly used for satellite imaging are being the near surface allows to take image for the higher resolution। अगर हम लोअर अर्थ और ऑर्बिट पे होंगे तो इस धरती के इस क्षेत्र की पिक्चर बहुत अच्छी निकाल लेंगे ना। पिक्चर निकालने के लिए जितना पास से मैं खड़ा रहूंगा उतना अच्छा होगा और जितना दूर रहूंगा उतना दाग दूग नहीं दिखेंगे, सुंदर दिखूंगा। भाई अगर तुम मुझे पास से देखोगे मेरे दाग दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? अब जैसे चंदा को तुम दूर से देखते हो तुम्हें क्या दिखता है? काले काले धब्बे दिखते हैं, पहाड़ पर्वत उबड़ खाबड़ तो नहीं दिखता। बट अगर थोड़ा पास चले जाओ आप कहोगे छी इसके पीछे पड़ रहे हो। तो क्या देखा था? कहावत नहीं है, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। सेम फील हमें आएगा। तो इसलिए पास से देखा जाता है धरती को। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है बच्चों, वो जो है ये है इजियर है एस्ट्रोनॉट को ट्रैवल करना, शॉर्टर डिस्टेंस है। सैटेलाइट जो यहाँ पे ऑर्बिट करते हैं वो 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से करते हैं बच्चों, है ना। सैटेलाइट टेक अप्रोक्सीमेटली 19 मिनट्स टू सर्कल अर्थ। 90 मिनट में वो एक चक्कर पूरा कर लेता है इंटरनेशनल सैटेलाइट। तो ये कितनी बार देखता है? 16 बार सूर्योदय देखता है, 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट। हर 90 मिनट में सुबह और हर 90 मिनट में रात होती है इसके लिए। ठीक। However, individual LEO satellite are less useful for tasks such as telecommunication because they move so fast across the sky and therefore requires a lot of effort to track from the ground station। बहुत तेज चलते हैं तो ग्राउंड स्टेशन से इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई इसे ट्रैक नहीं कर पाता। अच्छा देखो लियो में बैठे हैं ना लोअर अर्थ ऑर्बिट में 160 किलोमीटर ऊपर बैठा है कौन? सुनीता विलियम्स। कितना होता है 160 किलोमीटर? यहां से इटावा उतना नहीं आ पा रही है वो इतने दिनों से, बता ऊपर बैठी, मतलब 160 किलोमीटर नहीं आ पाई, 1 साल हो गया ऊपर बैठी है बेचारी। इसे बोलते हैं मौत का डर। डिस्टेंस कुछ नहीं होता है बच्चों। जब आप एटमॉस्फेयर से ऊपर जाते हैं वो टेम्परेचर होता है माइनस में, फिर जब एटमॉस्फेयर में आते हैं वो होता है प्लस में। तो जब प्लस माइनस ठंडी से गर्मी में आओगे तो बॉडी अकड़ेगी नहीं, जल जाएगी, भस्मीभूत हो जाओ।
अब ऊपर से धरती निहाल लो, ठीक है, एटमॉस्फेयर में घुसने की औकात नहीं होगी जब तक उनका क्राफ्ट सही नहीं होगा। उनका कोई क्राफ्ट सही है ही नहीं, सब में लीकेज है। और नासा से हम और आगे जाएंगे। जब 160 किलोमीटर दूर गए लोगों को वापस नहीं ला पाते, तुम और आगे क्या करने जाओगे भाई? दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेस कंपनीज यूएसए में सबसे ज्यादा है। स्पेस एक्स से लेकर स्टारलाइनर, ड्रीमलाइनर सब वहीं बैठे। एक कंपनी की औकात नहीं हुई कि अभी तक सुनीता विलियम्स मैडम को उठा लाए, उनके साथ 2 और एस्ट्रोनॉट पढ़े। वहां खाने कमी है भैया, वहां गार्डनिंग तो होती नहीं है, यहीं से सेब दिए जाते हैं। अब थोड़े दिन बाद 1/4 खाएंगे वो लोग। प्रॉब्लम समझिए कितना गंदा है। अब देश की हालत देखिए, दुनिया की हालत देखिए। हम जाना चाहते हैं पूरी दुनिया घूमने और हमारी औकात नहीं है देश संभालने की। चलो, इंस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लियो ऑफन वर्क एज अ पार्ट ऑफ लार्ज combination of the constellation of multiple satellite to give constant coverage. In order to increase coverage, sometimes constellation like consisting several of the same and similar satellite are launched together to create a net around the earth. जो सबसे पहले लेक्चर में दिखा था, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट का तरीका है। ये अबे कहां गया? ये देखिए, ये जो है ना, ये लियो में और मियो में हर जगह क्या हुआ, छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। तो इसने क्या किया, एक जाल का स्ट्रक्चर बना लिया। अब यहां से मैसेज किया, यहां पे, यहां से यहां, 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 यहां से तड़ से यहां। इसने कहां भेजना है? यहां भेजना है, यहां भेज दिया इसने। फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर हमारे पास पहुंच गया। मैं आता तो एक नेट जैसा स्ट्रक्चर अगर बनेगा तभी कम्युनिकेशन होगा। तो एक सैटेलाइट तो काम करने से कहा जाता है, जब हम जीपीएस खोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, तो बेटा 3 सैटेलाइट एक बंदे को रास्ता दिखाते हैं। जो आसमान में 3 सैटेलाइट आपके पीछे चलते हैं, 3 सैटेलाइट आप ही को मॉनिटर कर रहे हैं। सोचो, अब प्रॉब्लम समझिए, 3 सैटेलाइट मॉनिटर कर रहे हैं और कभी कभार ये 2 हो जाते हैं, बस इससे नीचे नहीं है। और ये आप कह रहे हो गलत, हम नहीं बता रहे, ये जेन्युइनली साइंस है, आप गूगल सर्च करिएगा मिल जाएगा। 3 सैटेलाइट आपको ट्रेस करते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है? प्रॉब्लम यहाँ ये आती है, ये जो 3 सैटेलाइट आपको ट्रेस करते हैं, ये मल्टीपल आपको ही नहीं करते, कई लोगों को नेटवर्क उसी टाइम पे देते हैं। उसी रूट पे अगर 100 लोग जा रहे हैं तो 3 सैटेलाइट सबको नेटवर्क। बट प्रॉब्लम है, अगर 2 सैटेलाइट मिस हो जाए तो आप रास्ता भूल जाओगे, खेतों में कूद जाओगे। जैसे कई बार गाड़ियां होती हैं, आगे रास्ता है, उसने कहा है साहब ठीक है, ड्राइवर ने फुल स्पीड रखी, आगे तालाब था। जब तक गूगल गए, ओ सॉरी ब्रेक लगाओ, तब तक नाव डूब गई उनकी, क्योंकि गाड़ी तो रही नहीं, वो बुट 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 बुट। अब ना सीरी चल रहा है ना गूगल चल रहा है, ऑल डेड। क्यों? सैटेलाइट का डिस्टेंस है। आप में सैटेलाइट क्या कहता है, मुझे नेटवर्क चाहिए। अब तो पास नेटवर्क है नहीं तो सैटेलाइट क्या कर लेगा? अब उसमें गलती किसकी हुई? एयरटेल जियो की, और सबसे ज्यादा वोडाफोन वालों की। बस कुत्ता पीछे पीछे चलता, नेटवर्क ही नहीं आता उनका। कुत्ता पीछे, वो एक पक्का का एडवर्टीजमेंट है, यू एंड मी इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। वो ब्यूटीफुल वर्ल्ड समुद्र के अंदर ही दिखता उन लोगों को। ये समस्या, ठीक। तो सैटेलाइट की प्रॉब्लम क्या है, ये समझ में आया। कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाना है हमको, ठीक। तो बहुत सारा नेट, धरती के आसपास खूब सारे नेटवर्क डाल दो, बस। अब आपकी आवाज, ध्वनि सब प्रतिध्वनित होके यहाँ पे आने लगी। इसके बाद जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्बिट होती है, कोई काम नहीं करती, ये बेकार है, बट ये सबसे जरूरी है। क्यों? समझिए, जब कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा भाई साहब, तो पहले वो क्या करेगा? पहले वो लोअर ऑर्बिट में घूमेगा ऐसे ऐसे, फिर अगली बार एक्सीलरेट करके थोड़ा आगे जाएगा, फिर उसके बाद फिर यहाँ आएगा, फिर अगली बार एक्सीलरेट करेगा, फिर यहाँ पे अपना पाथ बदलेगा, फिर अगली बार एक्सीलरेट करेगा, फिर अपना पाथ बदलेगा, फिर अगली बार एक्सीलरेट करेगा, फिर अपना पाथ बदलेगा। इसके बाद अपना पाथ बदल के जहां जाना वहां चला जाएगा।